ईवी की एक कंपनी को देखते हैं, जेलियो। ठीक है, हमने एथर को देखा था, लेकिन एथर और जेलियो में क्या फ़र्क है मालूम है? जेलियो स्टार्टिंग से प्रॉफिटेबल है, स्टार्टिंग से प्रॉफिटेबल है, और वहीं पे एथर को अभी भी प्रॉफिट आने में टाइम है। ठीक है, एथर वाला वीडियो तो अपन ने बना ही लिया था। चलो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री सुनो। देखो, जेलियो इज प्रॉफिटेबल, फास्ट ग्रोइंग, डेट लाइट। ठीक है, एंड ये उस सेगमेंट में है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर इग्नोर कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, अगर आप समझोगे ना, ये बिजनेस मॉडल को समझोगे ना, तो ईवी में भी ना दो प्रकार के ईवी होते हैं। मैं टू व्हीलर की बात कर रहा हूँ। एक होता है लो स्पीड ईवी, एक होता है हाई स्पीड। तो लो स्पीड मतलब वो 25-30 से ऊपर नहीं जा पाओगे आप। ठीक है, मेरे कुछ एक दो जान पहचान वालों ने ये ईवी लिया भी था। अच्छा, इस ईवी का क्या होता है मालूम है? अगर आप उसमें क्या होता है ना, स्पीड का एक वो रहता है ना, लिमिट रहता है। तो वो ऐसे ईवी को अगर आप बाहर चलाओगे ना, तो आपको पुलिस वाले भी नहीं पकड़ते हैं, ना आपको लाइसेंस मांगेंगे, और छोटे बच्चे भी चला सकते हैं। मतलब 18 के ऊपर आपको होना पड़ेगा ही। आपको 18 के ऊपर का मतलब लाइसेंस तो 18 के बाद ही बनता है ना। लेकिन वो ईवी में क्या रहता है ना, कि 15-16 साल के लड़के भी चला सकते हैं, क्योंकि वो पुलिस भी नहीं रोकती। ठीक है, तो वो अलग ही मतलब कंसेप्चुअल अलग है। और सस्ते भी आते हैं, मतलब 40-45-50 हज़ार में आपको आ जाएंगे। बाकी नॉर्मल ईवी देखो ना, 1-1.5 लाख तक पहुँचते हैं। तो ये कंपनी क्या करती थी, उस पर फोकस पहले करती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे हाई स्पीड, और अभी तो 3 व्हीलर वाला भी इनका सेगमेंट आ गया है। ठीक है, तो अभी देखो, मैं कंपनी का थोड़ा सा वो करके रखा हूँ कि भाई कंपनी क्या है, कैसे क्या है, क्या गाइडेंस वगैरह। देखो, FY26 में इन्होंने तकरीबन 70,000 के ऊपर यूनिट सोल्ड किया। टू व्हीलर की बात कर रहा हूँ, 3 व्हीलर में 800। 3 व्हीलर का अभी नया सेगमेंट चालू किया है, उसका सेपरेट डिवीजन वगैरह है, सब कुछ इनका सेपरेट है। टू व्हीलर अलग बिजनेस ट्रीट करते हैं, 3 व्हीलर अलग बिजनेस ट्रीट करते हैं। ठीक है, और गाइडेंस देखो क्या है कि 70,000 से 125 तक जाएंगे। मतलब 70,000 यूनिट से 1,25,000 यूनिट तक बेचेंगे, यानी कितना 70% का ग्रोथ का गाइडेंस बोल रहे हैं। और 3 व्हीलर में भी तकरीबन डबल से 2.5 गुना बोल रहे हैं 3 व्हीलर में। ठीक है, ये अच्छा, ये जो भी लाइन लिखी है ना, सब के सब आपको कौन कॉल में मिल जाएगा, सब के सब। इधर कोई मनगढ़ंत नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अभी देखो वॉल्यूम का इनका क्या गाइडेंस है भाई, 70%। ये देखो, अगर आप इनका लाइन भी देखोगे ना, आई एम कमिटेड टू सस्टेन 75-80% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ठीक है, और ये वन टाइम नहीं, इन्होंने क्या बोला, नॉट ए वन टाइम इवेंट बट ए रिपीटेबल इंजन है। ओके, मार्केट शेयर का भी देखो क्या गाइडेंस दिए हैं। देखो, एंड इट इज श्योर दैट मार्केट विल, मतलब ये क्या बता रहे हैं कि मार्केट ही 20-25% से ईवी का बढ़ रहा है। मतलब मार्केट बढ़ रहा है, मतलब समझो पूरा का पूरा जो डिमांड है ना मार्केट की, इस कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा का पूरा जो डिमांड है ना, वो डिमांड 20-25% से बढ़ रहा है। तो 70-75% आप देख के अचंभा मत हो जाओ। ठीक है, तो यही कह रहे हैं लोग कि मतलब कि देखो कि वी विल डेफिनेटली एक्वायर मोर देन 10% शेयर इन द मार्केट। एंड सर, मतलब इन्होंने एक आंसर दिया बेसिकली कि ये 5 से 10 साल में नहीं, बल्कि 2 से 3 साल में 25 से 30% ईवी मार्केट को एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, इनका विजन ये है कि भाई हर घर जेलियो, ये इनका विजन है, सॉरी बिजनेस बोल रहा हूँ। ठीक है, प्लस ये तो हो गया आपका वॉल्यूम का बात, ये आपका हो गया वॉल्यूम का बात। अब वैल्यू का भी देखते हैं, तो वैल्यू भी क्या बोल रहे हैं कि भाई 45,000 से 50,000 हम कुछ ही टाइम, मतलब समझो ना 10% का ये वैल्यू ग्रोथ भी देख रहे हैं। तो वॉल्यूम प्लस वैल्यू, ये हो गया आपका टोटल ग्रोथ। ठीक है, डीलर के लिए भी वही बोल रहे हैं कि भाई 400 है अभी, और 2-3 साल में हम 550 प्लस कर लेंगे। अभी ये सारा तो हो गया, चलो ठीक है, ये मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि भाई हम वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे प्लस वैल्यू ग्रोथ करेंगे। अब आपको दिमाग में आना चाहिए भाई कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो इन्होंने वही बोला है कि भाई देखो कि हमारी कैपेसिटी 72,000 यूनिट बनाने की थी। ठीक है, हम 2,40,000 कैपेसिटी तक पहुंच गए 1 साल के अंदर ही अंदर। ठीक है, और अभी हम वेट करें बेसिकली, हम अचीव कर लेंगे अगर 1,25,000 का। ठीक है, तो मतलब 1,25,000 का हम अगर अचीव कर लेंगे, अगर वाला सीन ही नहीं है। इन्होंने देखो कमेंटर देखो, इफ वी श्योरली अचीव मोर देन 125 दिस ईयर, साइड बाय साइड द कंपनी हैज फ्यूचर प्लान फॉर बिगर प्लान ऑल्सो। मतलब अभी तक क्या किया है, 72,000 से 2.5 लाख कैपेसिटी तक पहुंचे, मोटा मोटी समझो। मतलब कैपेसिटी को अपने कितना बढ़ा दिया, मोटा मोटी 3 गुना कर लिया। ठीक है, 1 साल के अंदर ही। और ये क्या बोल रहे हैं, अगर हम मतलब 1,25 तक पहुंच गए, ठीक है, अगले साल, उसके बाद हम बड़ा प्लान भी लेके आएंगे। ठीक है, अच्छा मैं टैक्स रेट का भी आपको एक पॉइंट बता दे रहा हूँ कि टैक्स रेट को मैंने यहाँ पे हाईलाइट क्यों करके रखा है, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस, उसमें से अपन करते हैं, क्या करते हैं, टैक्स करते हैं। उसके बाद अपने आपको हाथ में क्या आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। ठीक है, अभी कंपनी 17% से कंपनी पे कर रही है।
तो मान लो अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है अगर 100 करोड़, तो ये इंटू, अरे यार ये इंटू 83% होगा। देखो 83% मान लो, क्योंकि 17% तो प्रॉफिट वो कर दी ना, तो 83 करोड़ इनका पैड बनेगा, एग्जाम्पल पकड़ो, ठीक है। तो एक एनालिसिस के दिमाग में आया कि भाई 17% है, कल को जाके अगर ये 25-26% हो गया तो आप टैक्स ज़्यादा दोगे, आप टैक्स ज़्यादा दोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका कम होगा। तो उन्होंने वही बोला कि नहीं, हम 17% टैक्स हमारा आज से नहीं है, 10 साल से है, और हम 2021 से कर रहे हैं, तो 5 साल तो हो गए, 5 साल और है, मतलब कि आगे के सालों में आपको जो टैक्स रेट मिलेगा वो 17% का ही मिलेगा। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम नहीं होगा बिकॉज ऑफ टैक्स, ठीक है। तो ये कंपनी ने बोला है, इस बेसिस पे कंपनी ने बोला है भाई 70% 75% का गाइडेंस कंपनी का है, और उसके हिसाब से अगर आप देखोगे ना, एसएमई स्टॉक है तो आपको लॉट में मिलेगा। एसएमई स्टॉक के बारे में कुछ बोलना भी थोड़ा वो रहता है, लेकिन एसएमई नॉर्मल सब छोड़ो, एक मैं बिजनेस टू बिजनेस कंपेयर कर रहा हूँ, उसके हिसाब से भाई सॉलिड है, मतलब डिमांड मार्केट तगड़ा है, सॉलिड मतलब ठीक ठाक है कंपनी। देख सकते हो आप, देख सकते हो, मतलब कल को उठ के खरीद मत लेना, आप देखो इसको अपने हिसाब से देखो भाई, ठीक ठाक ही लग रही है कंपनी, ठीक है। और बहुत सस्ते है, अगर 75-80% का वैल्यूएशन रहेगा ना तो फिर 20-25 के पी पे मिलेगा। मैंने कैलकुलेशन नहीं करा है, लेकिन आप खुद करके बताओ कि भाई इसका फॉरवर्ड पी क्या होगा, ठीक है। 75 से 80% का ग्रोथ अगर आया अगले साल तो इसका फॉरवर्ड पी क्या बनेगा, ठीक है। अभी मैं ही कर दूं क्या आपके सामने? नहीं, ठीक है, आप ही करना ना, आप थोड़ा तो आप कहते हैं ना, नो आइसक्रीम विथ फ्री लंच कुछ तो आप करो मेहनत।